खबरें हैं जो बिगाड़ती है शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी और अंबाला मैम। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो एक एक करके तमाम धुरंधर शेयरों पे बातचीत करते हैं, लेके आते हैं। जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए पहली खबर आज की, और बीएल को लेकर के जो है लेकर के आया जाए। और 1081 करोड़ रुपए के यहाँ पर नए ऑडिशनल ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए। कल अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था यहाँ पर, और अब आज बाजार की गिरावट में ये भी नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 1.5% की गिरावट 25 मई से अब तक के एडिशनल ऑर्डर इसमें शामिल है, नए ऑर्डर्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, रडार, सीबीआर एंड डिफेंस सिस्टम के लिए इनको ये ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं। मोदी सर, बीईएल को लेकर के जरा आप अपनी राय दीजिए, क्या व्यू रहेगा करंट लेवल पे? अभी 424 के आसपास चल रहा है, अभी भी खरीद सकते हैं क्या? और जिनके पास है कब तक होल्ड करें, क्या टारगेट रखें यहाँ पर बीईएल पे? सर व्यू पॉजिटिव है बीईएल में, और बॉटम बहुत अच्छा बनाया था। और जो जिस तरह की रैली करीब 405 के लो के बाद हमने देखी है, तो स्टॉक में तो अभी भी व्यू पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस ऊपर है, तो जिस किसी के पास भी पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। एसएल रहेगा 408 का, 408 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। और कोई खरीदना भी चाहता है, यहाँ खरीदने की भी हम सलाह दे रहे हैं। हमें बाउंस बैक में फिर 445 450 तक की रैली बनती है। चार्ट्स बहुत अच्छे हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। 408 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जरा लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर, और हिंदुस्तान जिंक पे जरा बातचीत कर लेते हैं। आज पूरा मेटल मेल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो है हिंदुस्तान जिंक 4.5% नीचे। हाइड्रोजन फ्यूल सोल्यूशन के एक्सप्लोरेशन के लिए इन्होंने एक टाई अप किया है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी भी कोई खास असर जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। मैम, क्या सलाह रहेगी आपकी ये मेटल को लेकर के, खास तौर से हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान जिंक में अच्छी पॉजिटिव खबर थी जो है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है वो देखने को मिल रहा है। आपका व्यू पॉइंट क्या रहेगा मैम हिंदुस्तान जिंक को लेकर के? ऑलराइट, देखिए खबर अच्छी है, लेकिन खबर से पहले अमूमन और ज्यादा मतलब ऐसा ही होता है कि आपकी खबर को प्राइस पहले से डिस्काउंट कैरी करके चलता है, तो खबर के बाद बहुत ज्यादा बचता नहीं है। तो कोशिश करिए कि मतलब प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट की थोड़ी सी आदत डालिए। विल डिस्कस सम अदर डे, बट अभी के लिए हिंदुस्तान जिंक 547 थोड़ा और गिरेगा, और वो थोड़ा गिरना इसके लिए कम से कम 8% और है। तो थोड़ा सा पेशेंस और रख लो। जब आपने इस स्टॉक में हाथ डाला ही है तो अभी थोड़ा सा रुक ही जाइए, क्योंकि रिकवरी आ जाएगी 500 के आसपास से। इसके लिए वो रेंज फिर से बनेगी कि दोबारा से ठहर कर संभल कर बाइंग वापस से एमर्ज आ सकती है। तो बेच के भागने लायक काउंटर नहीं है, क्योंकि अगर आपने 600 650 खरीदो और अभी तक नहीं बेचा है तो अब मत बेचो। अब ज्यादा गिरावट नहीं बची हुई है, तो थोड़ा पेशेंस रख के आप होल्ड करके चल सकते हैं। गुंजाइश हो तो 500 के आसपास ऐड भी कर सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अभी 547 पर है, 500 के आसपास और आ सकता है। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इन सब के बीच में चलते हैं अगली कंपनी की तरफ, और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, जिस पर कि आज हमने सुबह से ही लगातार बातचीत कर रहे हैं। क्यूआईपी की खबर है, यहाँ पर अच्छा मोमेंटम है, और क्यूआईपी की खबर के बावजूद हम देख रहे हैं कि अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। 290 का फ्लोर प्राइस तय किया गया है, 315 पे ट्रेड करता हुआ। क्या यहाँ से और नीचे आएगा? अपने जो प्राइस बैंड तय किया गया उसके लिए 230 करोड़ रुपए नए 230 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे इसके लिए, इस क्यूआईपी के लिए। मोदी सर, आप देखिए जरा क्या व्यू रहेगा आपका जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेकर के? करीब 33.25 करोड़ के ओएफएस लाने की कंपनी की योजना भी है। देखिए जिस तरह का कॉर्पोरेट एक्शन है, एक डे पा सकता है, और बेटर ही रहेगा किसी के पास भी अगर पोजीशन है और आई एम श्योर लोअर लेवल से लिया होगा, डेफिनेटली यहाँ पर बुक करने की सलाह दे रहे हैं। 315 316 के आसपास ट्रेड हो रहा है। एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, कॉर्पोरेट एक्शन खत्म होने दीजिए, फिर उसके बाद नया बाय करेंगे। अभी हाल फिलहाल कुछ भी नहीं करना है स्टॉक में, नया बाय तो अवॉइड करना है। और जिस किसी के पास भी पोजीशन है यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे। जहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह, नई खरीदारी की सलाह आपकी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं। टीसीएस को लेकर के जरा राय ले लेते हैं अंबाला मैम की। टीसीएस जो है आपको बता दें 9 जुलाई FY27 में पहली तिमाही पे नतीजों को 9 जुलाई को कंपनी के रिजल्ट्स जो है वो आएंगे। आईटी सेक्टर पहले ही ग्लोबल डिमांड
और करेंसी मूवमेंट और एआई से प्रभावित है और आज तो अभी अच्छा खासा प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अंबाला मैम, टीसीएस के रिजल्ट की डेट जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल ये उठता है कि आईटी को लेके करें क्या। एक मन करता है कि इतना टूट गए हैं, थोड़ा थोड़ा, कई लोग कह रहे हैं खरीद लो, कुछ लोग कह रहे हैं भाई डॉक्टर ने थोड़ी बोला है कि जिस जहाँ पे इतनी वोलेटिलिटी है वहाँ पर रहना है। आप किस तरफ हैं? ऑल राइट, इसका जवाब एक शब्द में देना तो बहुत मुश्किल है बिल्कुल जी, लेकिन थोड़ा समझाते हुए मैं दे देती हूँ, लेकिन शॉर्ट में ही। देखिए, आईटी अपने 5 साल के बहुत ही उस फेज में है जहां पर इसने 5 साल में जो रिटर्न है आईटी इंडस्ट्री के, वो -2% के है। तो ये बेयर फेज में है ये स्टॉक अपने, ये इंडस्ट्री अपने। दूसरा चीज, आपको ये थोड़ा सा जज करना है कि आप वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हो तो आपको बेयर फेज में पैसा, ये तो मानते हैं ना सब कि जब बेयर फेज में पैसा लगाए तो पैसा ज्यादा बनता है, राइट? हिस्ट्री है इस बात की। तो आईटी आज अपने बेयर फेज में है, तो अगर आपके पास करेज है, रिस्क मैनेजमेंट है प्रॉपर्ली, और आप एक विजन देख रहे हो कि आपको 2-3 साल होल्ड करना है, दिस इज द टाइम। और रही बात कि आईटी इंडेक्स में और गिरावट कहां तक गहरा सकती है, 27,000 26,000, ये दो ऐसे रेंज मैंने बोला था कि आएगा, आज हम 27,000 समथिंग आ चुके हैं। तो अगले कुछ और हफ्ते मुझे लगता है कि आपका निफ्टी आईटी इंडेक्स 27 से 26,000 के बीच में ही रहेगा। तो ये दो रेफरेंस आपको दे दिए अभी। अब बात करते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। बेयर फेज में पैसा लगाने के लिए ना कलेजा चाहिए, मतलब आई वांट टू बी वेरी फेयर, क्योंकि लोगों ने हिम्मत करके लगाया, चीजों को फंडामेंटली समझा, तब जाकर के पैसा लगाया और तभी बना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो अगर आप इन चीजों को समझते हैं, आपको लगता है कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री वैनिश होने वाली है, मुझे नहीं लगता। मैं ये समझती हूँ कि यहाँ से कुछ ना कुछ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, हमारी इकोनॉमी में बहुत अच्छा परसेंटेज ये कंट्रीब्यूट करती है। तो कुछ भी करके, अभी देखिए एजीएम आया था रिलायंस का, उन्होंने भी एआई पर, आईटी स्पेसिफिकली नहीं लेकिन डेटा सेंटर एआई पर उन्होंने भी बातचीत की ना, बिकॉज इट हैज अ पोटेंशियल। तो आपको सब्र रखना पड़ेगा, इट इज इन बेयर फेज। अगर आप ऐसा लगा सकते हो तो यहीं से जब रिकवरी स्टोरी शुरू होगी, ज्यादा दूर नहीं है अपने बॉटम से ये, जब रिकवरी शुरू होगी तो आपको अच्छा रिटर्न बैठे बैठाए बनेगी। तो व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, फॉर अनदर 2-3 इयर्स होल्डिंग पीरियड आपको रखना पड़ेगा। आपको ये समझ में आता है, आप बेयर फेज में पैसा लगा रहे हो, आप ये समझ रहे हो, तो इसमें पैसा आज लगा सकते हैं। टीसीएस जैसे काउंटर पर मैं अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी प्लान करूंगी वापस से। तो मैं तो काइंड ऑफ आई एम क्वाइट, मेरा नेचर ही वैसा है कि मुझे वैल्यू इन्वेस्टमेंट में ज्यादा अच्छा लगता है, मोमेंटम से भी ज्यादा आई प्रेफर वैल्यू इन्वेस्टमेंट, और वो वैल्यू इन्वेस्टमेंट के मौके हमको आईटी में मिल रहे हैं। टू बी स्पेसिफिक, टीसीएस आज 2050-60 के आसपास चल रहा है, 1900 पर और भी लुक्रेटिव रहेगा। तो अगर आप थोड़ा सा और होल्ड कर ले 1950, तो आपको अगले हफ्ते शायद मिल जाए, होल्ड कर लीजिए। तो अभी नई खरीदारी के लिए क्या बोला आपने? 1900 पे खरीद, 1950 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। एंड एडवांस डिस्क्लोजर, ये मेरे रडार पर भी है, मैं भी बाय करूंगी जब मुझे सही समय लगेगा। और निफ्टी आईटी इंडेक्स आपका 27,000 आ गया, 26,000 भी आ सकता है, और वहीं तक बस मुझे लगता है फिर ये थोड़ा बहुत टाइम पास करेगा, फिर ऊपर की तैयारियां होंगी। चलिए ठीक। इस बीच मीशो जो है लेकर के आते हैं। मीशो पे आज से सिटी ने अपनी कवरेज शुरू की है और अच्छे लेवल्स टारगेट के दिए जा रहे हैं। मोदी सर जरा देखिए करंट लेवल पे, सुबह आज बालाजी की कॉल थी 177 के आसपास, लेकिन सवाल ये उठता है, ये एक सेगमेंट जब लोग देखेंगे 185 186 के आसपास, बहुत लोग अपनी प्लानिंग कल की करेंगे। आप की कोई सलाह है यहाँ पर? मोदी जी, आपकी राय क्या होगी मीशो को लेकर के? सर, एक डिस्क्लेमर देंगे, ये स्टॉक हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को दे रखा था, आज के सेशन में प्रॉफिट बुक कराया है। और अभी भी जिस तरह का ब्रेकआउट दिया है चार्ट्स पर, तो रैली तो बहुत अच्छी है। लास्ट करीब 15 सेशन से जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो अभी रैली और स्ट्रेच हो सकती है आगे 195 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। देखिए, जब पोजीशन हमारी 165 के आसपास की थी, तो इसलिए हमने करीब करीब 10% के आसपास प्रॉफिट बुक कराया है। तो अभी जो लेकिन चार्ट्स पे ब्रेकआउट दिया है, ये सराहनीय है। 195 197 तक की रैली बना सकता है, तो कोई होल्ड करना चाहता है डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। कोई डिप आएगा 180 के आसपास, फ्रेश लॉन्ग करने की भी सलाह होगी, और 195 197 के टारगेट्स आ सकते हैं। 190 197 तक के टारगेट आ सकते हैं। 180 के आसपास खरीदने की सलाह आपकी रही है, मतलब रहेगी आपकी। अंबाला मैम, आप अभी भी करंट लेवल पर खरीदना चाहेंगी या नीचे आने पर ही खरीदेंगी? बिल्कुल जी, चल गया, अभी तो टारगेट का वेट करना चाहिए। अभी नहीं खरीदना। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। मतलब
अब जी देखो ना, लॉजिकल बात ठीक नहीं है। नहीं अभी नहीं ठीक है, 4 कोई रुपए बात नहीं। 190 का टारगेट, 4 रुपए दूर है, और स्टॉप लॉस 165 का है, दूर है, बिल्कुल मैच नहीं करता। चलिए ठीक, कोई बात नहीं मैम। तो अभी के लिए जो है थोड़ा नीचे आ जाए, उसके बाद ही खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर रहेगी। अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं, वहाँ देखते हैं क्या एक्शन देखने को मिल रहा है, क्या खबरें निकल करके आएंगे। इन्फो एज अब तक 135 स्टार्टअप्स में करीब 4900 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो किया है, इन्फो एज की तरफ से किया गया है, जिसकी वैल्यू अब बढ़ करके 41,300 करोड़ रुपए हो गई है। 3.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। स्टार्टअप में निवेश के करीब करीब 8.5 गुना रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। क्या व्यू रहेगा सर इन्फो एज को लेकर के, बताइए सर करंट लेवल पे। देखिए, इन्फोएज की बात करते हैं, स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है सर, और जहां पर जितना आईटी में करेक्शन आ रहा है स्टॉक, उस हिसाब का तो करेक्शन नहीं दिखा रहा और अपनी रेंज को संभाले हुआ है। तो इन्फोएज में तो रैली बन सकती है, और अगर बात करें तो आने वाले दिनों में 1080 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। यहाँ से करीब 5 से 6% की रैली एक्सपेक्टेड है। 1080 पर एक बार दोबारा रिव्यू करेंगे, बट अभी जिस तरह के स्ट्रक्चर है 1080 के टारगेट्स बनते हैं, पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पर खरीदारी भी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 980 का, टारगेट बनेगा 1080 का। और एक यहाँ पर मैं कॉल भी शेयर करना चाहता हूँ। बताइए सर। देखिए, आज निफ्टी पे बात करेंगे, और हमें ऐसा लगता है मार्केट में थोड़ा सा यहाँ से और करेक्शन बन सकता है। तो निफ्टी का 23,950 का पुट बाय करेंगे आज की एक्सपायरी का। 23,950 का पुट, जो 37 के आसपास ट्रेड हो रहा है, बाय करने की सलाह है, जिसका आज का टारगेट है 111। पहला टारगेट 111, दूसरा टारगेट 131, और स्टॉप लॉस रहेगा 7 रुपए का। 30 पॉइंट नीचे का एसएल लगाना है। 37 पर ट्रेड हो रहा है, बाय करने की सलाह है। 111 131 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 7 का। चलिए, तो ये जो थोड़ी सी रिकवरी आ रही है, यहाँ से फिर से मुदित जी जो है एक गोता लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी 190 के आसपास अंकों की गिरावट, 23,911 का लेवल देखने को मिल रहा है। आज 23,862 तक जा कर के वहाँ से अगर हम देखें तो करीब 50 अंकों के आसपास की रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन अभी यहाँ पर सलाह दी जा रही है 23,950 का पुट खरीदने की, 37 रुपये के आसपास। यहाँ से टारगेट जो है आपको 111, 111 और 131 तो टारगेट दिए गए। स्टॉप लॉस आपको 7 रुपये का रखना होगा। ये राय फिलहाल के लिए निफ्टी को लेकर के निकल करके आई है, ये मानना है मोदी जी का। चलिए, तो निगाहें रहेंगी हमारी इसको लेकर के, देखते हैं क्या करना होगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आए, उससे पहले अंबाला मैम कहीं पर चलिए थोड़ा सा क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन पर जरा नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे आधे % के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। यहाँ पर बड़ी ब्लॉक डील के जरिए हिस्सा बेचने की बात हो रही है। अंबाला मैम क्या व्यू रहेगा क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन पे? 9,508 के आसपास चल रहा है जी। यस, एक छोटा रिस्क लेना चाहिए। काफी समय बाद इस काउंटर पर देख लो, करीब 2 महीने बाद। ठीक है, 9,525 चल रहा है अभी। एक छोटा रिस्क ले सकते हैं यहाँ पर। आपका स्टॉप लॉस बैठेगा 9,350 क्लोजिंग बेस्ड। एक सेकेंड, ये स्टॉप लॉस थोड़ा सा ठीक है, रिस्क तो लेना मतलब लगता है। एक स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा यहाँ पर सिग्निफिकेंट 9,150 का स्टॉप लॉस रखिएगा। 10,000 से लेकर के आपके टारगेट 10,400 के, और 2 हफ्ते का व्यू लेकर के ही जाइए। इस 2 हफ्ते में जितना मिले लेकर के समेट कर निकल जाइएगा। इसके बाद एक हेल्दी पुल बैक जब तक ना आए, फिर उस तब तक दोबारा एंट्री नहीं करेंगे। आज तो खरीद सकते हैं। 9,520-25 के आसपास चल रहा है। इस स्टॉप लॉस के साथ में बाइंग व्यू लेकर जा सकते हैं। ठीक है। मोदी सर, जरा क्यूपिड पे आपकी राय जानना चाहेंगे। ये हमारे दर्शकों की तरफ से लगातार चर्चाओं में रहा है और हम लोग इस पर बातचीत भी कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि 182 पे क्या करें? क्या ये प्रॉफिट बुकिंग की का लेवल है? क्योंकि या फिर यहाँ पे अभी क्या स्ट्रेटजी क्या रहेगी? नई खरीदारी के लिए कितना रिस्की से मान रहे हैं आप? देखिए, नई खरीदारी के बहुत ज्यादा रिस्की है, और मैं बहुत ज्यादा तो स्पेशल बात नहीं करूंगा। बस एक ही चीज बोलूंगा, जिसके पास भी पोजीशन है, बहुत छोटा सा एसएल है 175 का, कहीं भी उसका ब्रेकडाउन हो, बात मानिएगा, एग्जिट कर लीजिएगा। और अब नया खरीदारी जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि रैली बहुत ज्यादा स्टॉक में हुई है और कहीं भी बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है। तो इसलिए बेटर ये रहेगा 175 के एसएल से होल्ड कीजिए
नया बाय अवॉइड करने की सलाह है। जी चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, तो अभी यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। 175 के स्टॉप लॉस के साथ आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं, पर यहाँ पर नई खरीदारी की सलाह तो नहीं, किसी कोई भी नहीं दे रहा अभी। चलिए, एक है RVNL को लेकर के, रेलवे में बीच बीच में जो रिकवरी आ रही है, अंबाला मैम से लगातार हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अंबाला मैम, RVNL पे अभी क्या टारगेट रखें, क्या स्ट्रेटजी रखें? 240 फिर आ गया, 2% टूट गया, 250 के आसपास जाता है, फिर नीचे आ जाता है, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है। क्या आप खरीदारी की सलाह देंगे 240 पे? और अगर कोई एक स्विंग ट्रेड का नज़रिया हो, इन्वेस्टमेंट का ना हो, हाँ। तो क्या कोई मौका है यहाँ पर? स्विंग ट्रेड के लिए काउंटर ही नहीं है। स्विंग ट्रेड करना ही है तो दिस इज नॉट समथिंग यू शुड थिंक ऑफ एक्चुअली। और स्विंग ट्रेड करना है तो फिजिक्स वाला देख लो, बाजीएल देख लो, और काउंटर है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है। तो जो जैसे है नहीं, इसको जबरदस्ती बनाओगे तो फायदा नहीं है। RVNL इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया है बिल्कुल जी, थोड़ा पेशेंस रखने पड़ेंगे। मैं अगर आपको बोलूं कि इसमें स्टॉप लॉस क्या बैठता है, कि हम कितना स्टॉप लॉस मान के चले और कितना समय मान कर चले, ये जवाब मैं जरूर दे सकती हूँ। तो आप मान के चले कि 210 रुपए क्लोजिंग बेस्ड स्टॉप लॉस, आप आज अगर 240 पे खरीद रहे हो, आपकी बाइंग 300 के ऊपर के आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो, तो भी आपका स्टॉप लॉस 210 क्लोजिंग बेस्ड आप मेंटेन करके चल लेंगे, तो आपके टारगेट यहाँ से 320 से 350 के बन सकते हैं। 6 महीने का समय है, तो ये बात आप सुने और समझे। अगर नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए। मतलब इससे कम के टाइम फ्रेम पर मैं इस स्टॉक को एनालाइज करके नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि इसकी खुद की चाल है और वो अलग चलता है। जब चलेगा तो शायद 6 महीने भी ना लगे, लेकिन इतना आप मान के चले कि इतना ही आपसे डिमांड कर रहा है। 6 महीने में कितना टारगेट बताया आपने? 300, 320 से 350, 320 से 350, ठीक है मैम। मतलब मैं दिसंबर, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि दिसंबर में आपके रेलवे स्टॉक्स, दिसंबर आते आते आपके रेलवे स्टॉक्स में मोमेंटम आ जाएंगे, मैं ये बोल रही हूँ इंडीड। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, समय लगता है। जब आप टर्न आउट स्टोरी, अब ये बेयर फेज में है, सीधी सी बात अगर बोले तो कोई भी रेलवे स्टॉक उठा लो आप, ज्यादातर स्टॉक प्राइवेट पॉकेट से हटा दोगे तो सारे के सारे जो PSU वाले हैं वो सब बेयर फेज में हैं, बहुत गिरे हुए स्टॉक हैं, गिर चुके हैं, गिरे हुए नहीं है गिर चुके हैं। तो वहां से अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट मौके मिलेंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज धीरे धीरे आएंगी, आना ही पड़ेगा अगर इनको चलना है तो। और वैसे भी हम जिस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं ना, मैम आपने फिजिक्स वाला का जिक्र किया स्विंग ट्रेड के लिए, तो क्या उसमें अगर स्विंग ट्रेड अगर लेते हैं तो क्या टारगेट और टाइम फ्रेम रहेगा? ऑलराइट, पहले तो 125 रुपए का टारगेट कल ही आया था, है ना, बढ़िया प्रॉफिट है वो। और अभी आप जब खरीद रहे हैं तो आपका क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस रखना 120 रुपए का, 130 पे चल रहा है, टारगेट रखना 145 160 के कम से कम। और जो समय आपको, समय जून 22, आप जुलाई तक मान के चलिए, एग्रेसिव टारगेट लेकिन पॉसिबल है। अच्छा, जुलाई में 160 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं मैम? बिल्कुल वाला में हाँ? मतलब थंबनेल बनाने बना सकते हैं, यस बना सकते हैं। ये ना क्लैरिटी रहे, मतलब कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, मतलब उसमें ऐसा ना हो कि हम किसी बात को तोड़ मरोड़ के पेश करें, है ना, वो क्लैरिटी के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यही सुजलॉन के लिए भी एक बार आपने पूछा था 60 के लिए। हाँ, वो मतलब क्लैरिटी, मतलब वो उससे मतलब ऐसा ना हो ना कि ऐसा ना हो कि कोई गलत जानकारी हम दर्शकों को नहीं दें। गो है, अच्छा है, चल सकता है, बस स्टॉप लॉस का ध्यान रखना, 120 क्लोजिंग बेस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये बात यहाँ पर 6 महीने में 320 से 350 RVNL, फिजिक्स वाला 145 से 60 तक जुलाई के महीने में। आज मोदी सर कुछ आइडिया नहीं आ रहा है सर, कुछ है कुछ खरीदने के लिए, अगर मतलब इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में? और सर आपके लिए वो सवाल था कल को लेकर के, कल आपने की जो रिकमेंडेशन थी उसको लेकर के किसी ने सवाल पूछा था, मैं बता देता हूँ। हाँ सर, बता दीजिएगा क्या करना चाहिए। देखिए, हिम्मत सिंह था कल का स्टॉक, हाँ, और होल्ड करने की सलाह है सर। 89 बोला था, और देखिए 88.20 आज के सेशन में हाई बना है, जबकि स्टिल निफ्टी 200 पॉइंट डाउन है, बट स्टॉक अच्छा कर रहा है। बिल्कुल, अभी भी हमारा व्यू पॉजिटिव है, और 93 94 के जो टारगेट्स दिए हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं। होल्ड करने की सलाह है, थर्सडे तक आप होल्ड कीजिए, 94 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक सर। और आज के लिए कुछ रहेगा सर? हाँ, कुछ कह रही है बाला मैम? एक बार मैं बताती हूँ, एक बार मोदी जी को। मोदी जी कंप्लीट कर लीजिए सर पहले आप। हाँ, मेरा हो गया कंप्लीट। हो गया, अच्छा। ऑलराइट, सो ओला इलेक्ट्रिक 43 रुपए 60 पैसे समथिंग चल रहा है, क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस 40 रुपए, टारगेट 50 और 60 के लिए आज बाय कर सकते हैं।
अच्छा, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ओला इलेक्ट्रिक की जरा अगर हम चाहें तो वो भी दिखा दें, गूगल फाइनेंस के चार्ट दिखाते हुए। ओला इलेक्ट्रिक में क्या करना है मैम, अभी खरीदारी करें? हाँ जी, हाँ, टारगेट 40 कर। रुपए का क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस, 40 रुपए का क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस, 50 और 60 रुपए के टारगेट्स के लिए 50 समय से- आप हाँ, हम्म समय समय जो है आप मतलब एग्रेसिव टारगेट अगर देखेंगे तो 1 से 1.5 महीने में 50 आ जाना चाहिए, लेकिन स्टार्ट के लिए समय लगेगा 3-4 महीने तो कम से कम, मोमेंटम होने के बावजूद भी। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई। तब से मैं सोच रहा था कि थम में आखिर में रखा क्या जाए। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। 43 रुपये 58 पैसे का भाव, 50 से 60 रुपये तक के टारगेट ओला पे 3 से 4 महीने में देखने को मिल सकते हैं 60 रुपये के लिए, और 50 रुपये के लिए मैम कितना टाइम होता है, 1-1.5 महीने है ना? जुलाई तक। हाँ, ठीक ठीक ठीक। चलिए, तो ये बात निकल के आई है, और इस गिरते बाजार में शानदार मोमेंटम ओला ने पकड़ा हुआ है। वाह। चलिए, जरा अब अगली खबर, लास्ट खबर लेकर के आते हैं, और जरा स्क्रीन पर इनस्विफ्ट लैब को लेकर के यहाँ पर राजेंद्र कुमार गुप्ता जी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है। 23 जून 2026 से शुरू होकर के उनका कार्यकाल जो है वो 2031 22 जून तक रहेगा मैम, और इसके लिए शेयरधारकों की मंजूरी ली जाएगी। ऑडिट कमेटी समेत कई बोर्ड समितियों का यहाँ पर पुनर्गठन किया गया है। इनस्विफ्ट लैब, मुदित जी बताइए जरा आपकी राय क्या रहेगी इनस्विफ्ट लैब को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए? तो चार्ट बहुत अच्छा है, और बहुत बढ़िया पेनेंट पैटर्न बना के ब्रेकआउट देखने को मिला है। और अभी जो चार्ट्स हैं उस हिसाब से तो लग रहा है कि स्टॉक में, कल हमने बताया था, कल बात करी थी 205 तक की रैली बताई थी, और वो भी इंटैक्ट है। 205 पहला टारगेट यहाँ से बनेगा, और उसको अगर निकाल दिया तो 215 तक के भी अपसाइड मूव इनस्विफ्ट लैब में नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। आज हाई से थोड़ा सा डिप आया है, यहाँ खरीदारी का मौका है। 205 तक के टारगेट्स पहले बनते हैं, 215 दूसरे टारगेट हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 187 का। चलिए, ये बात निकल करके आई है।